नमस्कार दोस्तों। जो भी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही मैंने मेरे नंबर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, लिंक भी दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, उसको ज्वाइन कर लें। ताकि क्या है कि जो शाम की क्लास होती है उसकी अपडेट और उसकी लिंक और बाकी सारा मार्केट का अपडेट हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, तो अब तक भी पहुंच पाए। साथ ही आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर भी मैंने दे रखे हैं, ताकि आपको कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी सवाल है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आज का बाजार देखते हैं, आज के बाजार में क्या क्या सिचुएशंस हुई। जैसा कि हम लाइव भी रहते हैं, यूट्यूब पर भी लाइव रहते हैं, साथ ही जूम मीटिंग पर भी लाइव रहते हैं। जूम मीटिंग पर सारी चर्चाएं करते हैं हम। अगर आपको जूम मीटिंग पर जुड़ना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए बाजार को देखते हैं, ऑप्शन चेन को देखकर बाजार को पहचानने का प्रयास करते हैं, कैसा रहा बाजार और क्या क्या सिचुएशंस बनी बाजार में, वो सब देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो 9:15 से देखते हैं। 9:15 पर क्या था? 22,000 पर रेजिस्टेंस और 21,800 पर सपोर्ट। तो हमें ये तो क्लियर हो गया था कि 21,800 पर सपोर्ट है, तो 21,800 के डाइवर्जन से, जो कि यूएस है, यूएस से 21,764, यहाँ पर अगर बाजार आएगा तो एक बेहतरीन और सेफ ट्रेड यहाँ से बन जाएगा। जो कि हमारे साथ थे उन्होंने लिया भी, मैंने भी लिया, खुद ने भी लिया, सबने यहाँ से ट्रेड लिया और एक कैंडल में बुक भी कर लिया। हमारा लगभग 60-70 पॉइंट मिल गए थे हमें। काफी होते हैं, लगभग 100 पॉइंट के आसपास मिले, 80 पॉइंट के आसपास। तो लगभग काफी होता है एक, अगर कोई सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर के लिए काफी होता है। ठीक है, ऐसे केस में आसानी से हमें ट्रेड मिल गया। अगर हम चाहते तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ऐसे केस में क्या होता है कि बाजार ईओएस से ईओआर तक जाने की संभावना रखता है। संभावना क्या जाता ही है, क्योंकि वो कोई बीच में कोई रुकावट उसको है ही नहीं। तो अगर किसी ने यहां से लिया तो वो यहाँ तक के लिए भी वेट कर सकता है, क्योंकि बाजार यहाँ तक भी आएगा। 22,900, 22,000 मान लीजिए, 22,000 के आसपास की वैल्यू आ रही थी तब। तो 22,000 तक वेट भी कर सकता है यहाँ से लेकर, जिसमें उसको लगभग 200 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, अब 9:16 के डाटा पर चलते हैं। 9:16 पर भी वैसा ही सिनेरियो। अब इस सिनेरियो में बदलाव क्या हुआ और इस सिनेरियो में हमने क्या ऐसा देखा जिसे देखकर हमें लगा कि बाजार अगर यूआर तक जाएगा तो फिर बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा या बुलिश हो जाएगा। उसका कारण क्या? कि ओवाई इन द मनी में 22,000 पर बैठी हुई है। वैसे फिलहाल तो ये ओवाई का सपोर्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत ही अंदर है इन द मनी में। पर अगर ये जो इमेजरी लाइन है, ये जो इमेजरी लाइन है जो यहाँ है अभी, वो अगर 22,950 और 22,000 के बीच में आ गई तो फिर इसे बुल रन या एक बुलिश बाजार मानेंगे। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ऐसा केस में एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा 22,050 तक जाने की संभावना होती है। पर कब? जब बाजार यहाँ तक आ जाए 950 और 22,000 के बीच में, तब तक ऐसी कोई संभावना थी नहीं। और बीच में अगर कोई दूसरा सिनेरियो चेंज हो जाए तो वो बात अलग है। ठीक है, आगे और चलते हैं और आगे चलकर देखने का प्रयास करते हैं। लगभग 9:30 के आसपास चलते हैं। लगभग 9:30 से इस बाजार को हम और देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो 9:30 पर हमने देखा कि बाजार में
रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम हो गया 21,800। ऐसे केस में रेजिस्टेंस बेरिश साइड प्रेशर कर रहा है, तो हम लगभग ऐसे सिनेरियो को देखकर एग्जिट भी हो गए थे कि अब रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम हो गया है, सिनेरियो चेंज हो गया है, तो सिचुएशन के हिसाब से हमें एग्जिट होना सही लगेगा। ठीक है, हम एग्जिट होने के बाद बाजार में वेट किया हमने कि अगर अच्छा ट्रेड कहीं से मिल जाए। अब सिचुएशन के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड कहाँ से था, तो परफेक्ट ट्रेड जब रेजिस्टेंस यहाँ था और रेजिस्टेंस अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता तो वहां से हमें एक परफेक्ट ट्रेड मिलता, पर फिर हमने देखा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। अब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के केस में बाजार में दबाव बुलिश साइड है, ये हम समझ गए थे, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब रेजिस्टेंस भी चाहता है अब कि रेजिस्टेंस से भी ऊपर बाजार निकले। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस के आसपास बाजार गया 950 और 22,000 के बीच में बाजार गया तो वही पहले से बैठी हुई है, फिर क्या होगा, सपोर्ट को क्या कहेंगे, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो वैसे केस में भी बाजार बुलिश, मतलब एक बुल रन का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा बाजार में। ठीक है, फिर बाजार उलझा रहा, लगभग बाजार 10 बजे तक उलझा रहा। 10 बजे तक बाजार कंसोलिडेट और आसपास ही चलता रहा, बाजार को जाना तो यूआर तक था, धीरे धीरे चलता भी रहा, हम देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे स्लोली चलता रहा। फिर से रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम हो गया। अब फिर से हम यही चाहते थे कि यहाँ पर बाजार अगर यहाँ रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए तो बाजार यहाँ से फिर से बेरिश मूव पकड़ लेगा, और यहाँ से अगर ऊपर गया 950 के डाइवर्जन तक गया तो फिर भले ही ये एक विक्टोरिया बॉटम हो, पर उस केस में बाजार बुलिश हो जाएगा, ईआर +1 तक जाने की संभावना थी, जो ईआर तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हम ये सारी बातें समझ गए थे। उसके बाद रेजिस्टेंस को हम एक नजर से और देख रहे थे कि ये 10 सवा 10 बजे लगभग से विक्टोरिया बॉटम हुआ, जो कि 11 बजे तक 1 घंटा हो गया, पर परसेंटेज धीरे 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 स्लो इंक्रीज हो रही है, पर इंक्रीज हो रही है, एक जगह स्टेबल नहीं है। उस केस में क्या है कि 12 बजे तक इसको सिनेरियो को हमें देखना होगा, तो हम चलते हैं डायरेक्ट 12 बजे तक, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमें मानना है तो। अब हम चले गए 12 बजे, सवा 12 बजे 2 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया बाजार में। पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के केस में हम कहाँ से खरीदारी करेंगे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के केस में हम यूएस पर बाजार को आना होगा, वहां से कॉल की खरीदारी करेंगे, अगर कॉल साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो। फिर वहां से हम ईयूआर तक बाजार जा सकता है, तो ईयूआर तक चलेंगे बाजार के साथ में। तो पूरे दिन में ईओएस आया ही नहीं। अब चलते हैं लगभग 1 बजे लगभग, तो बाजार को देखने का प्रयास करते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसका मतलब कि वो सिनेरियो वो का वही बना हुआ है, चेंजेस नहीं हुए। जहां जहां चेंजेस हुए वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो अब देखिए 1 बजे लगभग जो कि रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम हुआ था वो भी फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया, और बाजार 950 के आसपास 125 के आसपास जाकर आ गया। 25 के आसपास देख लेते हैं, ये सिनेरियो। अब क्या, अब सपोर्ट को हम शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और रेजिस्टेंस को विक्टोरिया बॉटम होकर फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। ये एक बुल रन सिनेरियो हो गया, और बुल रन सिनेरियो में बाजार ईआर+1 तो जाना फिक्स है, और ईआर+1 से अगला डाइवर्जन भी ले सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे केस में हमें बुल रन के सिनेरियो में अक्सर ट्रेड, अगर बुल रन है तो कॉल साइड से लेना, कॉल ही खरीदना चाहिए, और अगर ब्लड बाथ है तो पुट ही खरीदना चाहिए, उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आसपास बाजार चलता चलता 2 बजे करीबन सिनेरियोज में कोई चेंजेस नहीं आए, और 2 बजे लगभग बाजार
2 बजे लगभग बाजार EOR+2 चला गया। अब EOR+2 जाने के बाद हमने क्या देखा, हमने इस चीज को नोट किया कि 22,200 पर 72% वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है। और अगर ये वॉल्यूम 75% हो जाती है, उस केस में 22,200 की स्ट्राइक प्राइस तक भी जा सकता है। तो कुछ ऐसा ही चला, बाजार धीरे धीरे स्लो 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 आकर फिर से वही आसपास स्टेबल हो गया। सिर्फ दिन में हम एक ट्रेड का लुत्फ उठा पाए, और हमने मॉर्निंग में ही ये पूरा ट्रेड बुना लिया था। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड नहीं लेने के कारण कि बाजार में रेजिस्टेंस, विक्टोर बॉटम और संभावनाएं हमें ये भी लग रही थी उस टाइम कि अगर बाजार 950 और 22,000 के बीच में आया तो यह सपोर्ट नहीं रहेगा, फिर यह सपोर्ट रहेगा। तो सारी सिचुएशन को देखते हुए हमने पूरा दिन ऐसे बिताया, और साथ में से जो भी जूम मीटिंग में थे उन्होंने सबने यहाँ से ट्रेड बुनाया और अच्छा ट्रेड लिया। और यहाँ आते आते सेफ ट्रेडर का सबका डब्बा भी बंद हो गया था, और जो सेफ ट्रेडर नहीं थे, रिस्की ट्रेडर ने यहाँ से भी उठाया और यहाँ आसपास एग्जिट भी कर दिया। प्रीमियम कॉल का मैं बता रहा था, तब यही बात कर रहा था मैं, कॉल का प्रीमियम कम बढ़ रहा है और बहुत ही कम। यहाँ से यहाँ तक तो अच्छा इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ आकर स्टेबल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जो मैं स्ट्राइक प्राइस मैंने ले रखी थी, उस स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ 10 पॉइंट, 10 प्रीमियम बढ़ा, 10 पॉइंट का। तो अक्सर होता रहता है, ये सारी कंडीशन हम देख रहे थे, बाजार को समझ रहे थे, और बाजार में हमारा प्रयास यही रहता है कि जो हमारे साथ में उनका लॉस ना हो। प्रॉफिट नहीं होगा तो भी चलेगा, पर लॉस पर हम फोकस करते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए। तो ऐसा रहा आज का बाजार। जिन्होंने कल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं देखा है, वो मैं अभी कल का वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो देख लीजिए। क्योंकि कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि 1 बजे बाद बाजार क्यों गिरा, क्या कारण था बाजार को गिरने का। बाजार के गिरने का कोई एक रीजन जो सब ढूंढ रहे थे, और जो जिन्होंने सर की क्लास देखी होगी उनको सर ने बता दिया होगा। सर की क्लास खैर मैंने भी नहीं देखी अभी तक, पर सर ने बता दिया होगा उनको। और कल हमने जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करा था उसमें मैंने भी बता रखा है कि क्या रीजन था। देखकर उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा भी सब सोच रहे थे कि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा गया, पर एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा किस रीजन से गया वो रीजन भी मैंने बता रखा है। सारी चीजें उसमें बता रखी है, देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। और मिलते हैं मंडे को क्लास करेंगे, जिसमें धीरे धीरे हमारी टीम भी बिल्डअप होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं मेंबर्स। जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे फिर एक अच्छी फैमिली हो जाएगी बहुत बड़ी अपनी, तो सब साथ में मिलकर बहुत कुछ करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।